देखो मंत्री जी खड़े हुए हैं, मंत्री से बात करो, उसके बाद में आगे के लिए चलना है। ये तो सच बात है। ठीक है, बुलाओ उसको जल्दी से। अभी थोड़ी मंत्री से बात करते हैं और खबर को भिजवाते हैं। मुलाजिम, दोनों बच्चे तुम लोग आ चुके हो? हम आ चुके हैं। अच्छी बात है। और चाचा जी को खबर कर दीजिए हाँ कि जबर सिंह भंवर सिंह आ चुके हैं और हाथ जोड़ा लेकर आए हैं। तुम्हारा काम हुई वो? बिल्कुल, देखिए। हाँ जोड़ो ले यार, वाह भाई वाह। अब तो तुम्हारा राजपाट भाई होने होने। तो जाइए चाचा को खबर कर दीजिए। ठीक है भाई, जाए रहे हम राजा साहब बुलाए रहे से लगाओ, चलना चाहिए सीन। अरे राजा साहब, ओ राजा साहब, राजा साहब तुम्हारा काम जुगाड़ बन गए हैं आप। महाराज तुम्हारे दोनों बच्चे आ चुके हैं। जौहर सिंह भंवर सिंह आए हुए हैं। दोनों लोग आई गए। हिसाब से बोला करो। कहाँ है? अरे महाराज वो दरवाजे पर गेट पर खड़े हुए हैं। जाओ उन्हें प्रेम से ले आओ। हाँ अभी जाते हैं, सही लगाओ। अरे बेटा जबर सिंह और भंवर सिंह, चलो तुम्हारे चाचा जी ने बुलाया है, कहा है कि जाओ दोनों बच्चों को हमारे सामने पेश करो। चलिए आइए। कहो भंवर सिंह, कहाँ को आप लोग चले गए थे? हम लोग यहाँ से सीधे हंसमगढ़ को गए थे, हम चिड़िया लेने के वास्ते। हंसमगढ़ को आप लोग गए? हाँ हाँ। तो क्या हम तो बता नहीं सकते थे? अरे हमने सोचा आपके पास जाएंगे, वैसे टाइम नहीं था, इसलिए बिगड़ बता हम लोग यहाँ से जल्दी में चले गए। तो फिर वहां से वो पक्षी आप ले आए हो? हाँ लेकर आए हैं। कहाँ है? यही है, उनको साथ में कर लेकर हम लोग आए हैं। उनको देखिए, आपसे तो झूठ नहीं बोल सकते हैं। देखिए जौहर सिंह, चाचा जी ये पक्षियों क्या का बात है? जोड़ा आप लोग हंसमगढ़ से लाए? जी बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप जब गए थे यहाँ से नवरधाम से हंसमगढ़ के लिए, तो कम से कम यहाँ दरबार में हमें कोई सूचना तो दिलवा देते किसी मंत्री द्वारा। देखो चाचा जी, सूचना किस बात की देते तुम्हें? मेरी इच्छा में आया दोनों भैयों के, चलो टहलने चलेंगे। टहलते टहलते हंसमगढ़ के अंदर पहुंच गया और आपने डुग्गी पिटवाई थी, वो भी मुझे चिंता लगी थी। इस खातिर में मैं पहुंच गया। जब पहुंच गए वहां पर, तब तो उसी बात की चिंता लग गई। इस खातिर में जोड़ा लेकर के हम दोनों भाई आ चुके हैं। और चलो चाचा जी, आपकी प्रतिज्ञा देखो भंग होने वाली, बहुत टाइम हो चुका है, इसलिए जो कार्य करना है आप फौरन कीजिए। जौहर सिंह, आप लोगों ने बहुत बड़ा काम किया है। चलो अभी सरोवर ताल पर ले चलो इन पक्षियों को, और वहां इन्हें छोड़ना है। बहुत अच्छी बात है, इसी खातिर मैं लेकर के आया हूं। क्या प्रथम तुम्हें यहाँ प्रथम कुमार आए थे दरबार के अंदर, हमसे पूछने लगे मेरे भाई कहाँ हैं? हमें कोई जानकारी ही नहीं थी, हम क्या उन्हें बतलाते? हाँ। उस लड़के ने काफी जिद की, मैंने मना किया। उसने कहा भाइयों का पता लगाऊंगा, और पता लगाने के बाद से प्रथम यहाँ से गए हैं। आप लोगों को मिले? नहीं, मुझे कोई नहीं मिला है चाचा जी। हमको कोई रास्ते में नहीं मिला चाचा जी। क्या कह रहे हो? छोटे भैया लीजिए जोड़ा को पकड़ो। ना मिला है बता भाई, जय लोग कह रहा है बसपर पे गया ट्रेन से, ना मिले हुए। अब जय मतलब इनको अलग ठेका रहा है, उनको अलग ठेका हुई। हाँ गन्ना छिलाएगा ना। अरे साले गन्ना सिलाई की बात करता है यहाँ, पागल कहीं का। क्या महाराज? क्या अब तो हंदक जोड़ा जो लड़का ले, अब तो तुम्हारे पानी निकल गया यही तालाब हम ना। तुम कुछ नाश्ता लेना चाहते हो? अरे ना खुद ही है अब तो।
खुशी तो जब ही होगी जब सागर में पानी निकलेगा। नहीं पानी ना निकले निकाल दे पानी। बहुत ज्यादा आगे आगे बोल। अरे जब हम तक जोड़ा पर ही तो पानी निकल ही। हंसों का जोड़ा सरोवर में छोड़ा जाएगा तब पानी निकलेगा। हाँ तब छोड़िए तब तो पानी छुटी तालाब मत है। चलो इन बच्चों से कहो हाँ इन पक्षियों को सरोवर ताल पर ले चले और आराम से छोड़े। हाँ उरे लौड़ा रे उरे उरे क्या होता है? कहाँ का तुमको साले हजारों बार समझाया है, क्यों पिटाई कर अपनी चाहते हो बराबर? न तो हमारे पास आता है तो साला बदतमीजी करता है, पागल कहीं का। तो हम कहाँ हैं? तुम्हें बोलने का ढंग नहीं है। न ढंगता है हमारे तो लौड़े लड़ा अपने टेत रहा। राजकुमार हैं। जय तुम्हें क्या दिख रहा है? उरे राजकुमार आ रे उरे तुम चाहते क्या हो? क्या कर रहे हैं? नालायक कहीं का। हम तो कहा भगवान का तुम्हारे पानी आ भाई है ना। हाँ तुम वफादार मंत्री हो साले नमा खराल। हाँ ऐसे तो मंत्री थोड़ा मैं नालायक कहीं का। मंत्री हम तो ऐसा मंत्री का तो ढूंढे नहीं मिली। हाँ नहीं मिलेगा तेरे जैसा पागल। नहीं मिली। हम भी कह रहे हैं नहीं मिलेगा। हाँ अपने तुम हमें बाप ही मानो। अरे अरे मंत्री बाप ही हो बताओ तुम्हारी हवेली खसाए दे, बताओ तुम्हारी बिगाड़ दे, बताओ तुम्हारी फूंक दे, क्या कर सका? बताओ तुम्हारी फसल फूंक दे। मुलाजिम यस देखो कितनी अच्छी बात कर रहा है मक्कार। हाँ साले जानबूझ कर गलती करता है, पागल कहीं का। लगती है ठंड छुट्टी गई इसीलिए तुम सारे हमारे मुंह लगते हो। ठंड हम तुम्हारी छुटाई सकत है। फिर वही चलो इन बच्चों से कहो इन पक्षियों को ले चले सागर सरोवर पे। लल्ला लल्ला जबरुआ भरुआ इसको डाले को हो क्या कहीं का। कहाँ है? अभी डाले इंग्लिश का शब्द निकाला था मुंह से तुमने। पढ़ा लिखा तो काफी है। अंगूठा का तक अंगूठा। अंगूठा टेक हो। हाँ चलो वो अपनी जगह पे बात है, समय कम है। इन बच्चों से कहो इन्होंने काफी बहुत बड़ा काम किया है। अरे महाराज अगर हंसों का जोड़ा हंसमगढ़ से लेकर आए हैं महाराज, बहुत भारी काम किया है। चलो हाँ आपकी इज्जत बची जाएगी ना, उसे इज्जत लुट जाती तुम्हारी। इसमें साले इज्जत की क्या बात है? अब इज्जत का जैसे तालाब खुदवाओ पानी तुम्हारा ना जाओ तालाब। अब जैसे हंस को जोड़ा छुटी तो महाराज पानी बेशक आ जाएगा। अगर ज्यादा ना तो रसिया तहूँ लगी। साले बातें बनाने में बहुत आनंद आता है। ले चलो ये। चलो बच्चों को ले चलो सागर पर। अब चलो जहाँ गढ़ैया आई गई महाराज। ताल है नहीं तालाब तो है। सागर है, गढ़ैया क्या होता है? हम कहा महाराज देखाओ सागर तालू है बड़ो, पहले खरीद गढ़ैया हम छोड़ी देख लो पानी यही कि ना यही। अरे बाजी तो तालाब छोड़ो कहूँ ना हो पानी का फायदा अजमाई ले। भंवर सिंह जी कहिए चाचा जी। इस सरोवर सागर पे इन पक्षियों को छोड़िए
अपने हाथ से, और जो संत महात्माओं का, विद्वानों का वचन है वो सत्य हो जाए। चलो ठीक है, अभी छोड़ रहे हैं। उनमें कुछ दमाइना ही नहीं गई। मंत्री, हाँ इन पक्षियों ने तो गर्दनें नीचे को झुका रखी हैं। बोलना तो बहुत बड़ी बात है। इतने सामान टेढ़ो कर लो। क्या महाराज? क्या भला बताओ, जैदा इसे उल्टे उतारने पर बताओ 4 दिन के बेहोश हो। भंवर सिंह, ये पक्षी तुम हंसमगढ़ से लाए हो, और पक्षियों ने आवाज तो करना दूर रहा, इनने गर्दनें नीचे को झुका रखी हैं। लेकिन हम इसकी बात क्या बता सकते हैं? हम वहां से लेकर आए हैं और यहाँ छोड़ा भी है। लाए तुम ही हो? हम ही आए हैं। नहीं लाए तुम्हें बहुत हमें मालूम फिलहाल है। लेकिन जाओ महाराज, जय गर्दन इन्हें नीचे का है कर नहीं, अगर तालाब में छोड़ते जाता माने इंगे पैते पानी सट जाए तो। जौहर सिंह, सुनो मंत्री जी, तुमको ये बात नहीं मालूम है? कौन सी बात? जिस टाइम से हम समगढ़ से चले, हाँ कितना टाइम रास्ता में गुजर गया, कितनी मंजिल थी, नहीं मंजिल तुमको ये बात नहीं मालूम है? हाँ ये मंजिल के सताए हुए न इन्हें खाना मिला है न पानी मिल चुका है, इसीलिए मुरझा गए बेचारे। नहीं मुरझाए दे रहे हैं। चलो 10-5 मिनट देख लो, बात सीधे हो जाएगा पता। मंत्री जी, ये जौहर सिंह क्या कह रहा है? हारे थके हुए हैं? हाँ हारे थके हैं, काफी समय हो चुका है, और बेचारे हाथ में पकड़े पकड़े बेचारे थक गए। बताओ तुम्हें यकीन हो महाराज? हमें यकीन नहीं आ रहा है, क्योंकि कहा जाता है प्रभु का वचन से पड़े चाहे फीका, हाँ। और संत वचन पत्थर की लीका। हाँ विद्वानों ने कहा है, गलत नहीं कहा था, जो कोई वीर अपने हाथ से चिड़ियों को लाएगा, पक्षियों को, हाँ। और अपने ही हाथ से सागर में छोड़ेगा, पक्षी आवाज करेंगे, किलकोर कर आवाज करेंगे, और महाराज पानी अवश्य निकलेगा। महाराज जैसा बेचारे ऐसे बैठे, पानी कौन का बूंदिया खाड़ो नहीं आई। और हमें मालूम होता है बच्चे झूठ भी बोल रहे हैं। अब भाई जब तुम जाना तुम्हारी औलाद। मंत्री जी, प्रथम कुमार यहाँ से इन बच्चों का पता लगाने के बाद से पीछे से गया है, हाँ पीछे गए थे, और मैंने काफी प्रयास किया। ये लड़के कह रहे हैं हमको प्रथम रास्ते में कहीं मिला नहीं। अब महाराज अब हम क्या बता, हम तो संग गए ना, हम जाते हो तो फोन नंबर ले लेते हैं। मुलाजिम जी, इसमें कुछ दाल में काला है। हमें मालूम पूरी गाड़ी कारी है। मजाक सोच रहा है पागल कहीं का। दाल कहा करो, दाल नहीं कह पाता है, जुबान नहीं घूमती है, नहीं घूम पाए। पागल कहीं का। मुलाजिम जी, गलतियां करता है, बहुत खुशी मना रहे हैं। क्या मिल गया है? सोचा ना कि राजा साहब तुम्हारे पानी कब आई है, का करियो जुगुत का करने कोई। पागल कहीं के। अब वो समय हंसी मजाक का नहीं रहा है, अब ज्यादा चिंता बढ़ती ही चली जा रही है। देखिए प्रथम का पता लगाएंगे, चलो स्वयं हम खुद चलते हैं। लेकिन महाराज ऐसे चलोगे कहाँ? चलेंगे हंसमगढ़ का रास्ता पकड़ो, और कहीं खोज लगेगी उस बच्चे की, जब तक प्रथम नहीं मिलेगा तब तक के लिए राज नहीं मिलता है। अरे महाराज आप हंसमगढ़ के लिए घर के लोग चलोगे, लेकिन हंसमगढ़ की का रास्ता एक है नहीं, रास्ता तो कई है। अब पता नहीं रास्ता कौन से रास्ता प्रथम कुमार गए हैं, वो सब पता लग जाएगा। जौहर सिंह, भंवर सिंह दोनों बच्चे प्रेम से दरबार में बैठो, और इनाम का हकदार वही सूरवीर होगा जब इस सागर में पानी आए निकलेगा। और ये पक्षी तब तक आप कह रहे हो हारे थके हैं, सस्ता जाएं, इन्हें कुछ दाना पानी खिलाना पिलाना।
बैठो, मैं प्रथम का पता लगा लूं। चलो ठीक है, अब दोनों भाई प्रेम से पहले बैठे हुए, आप जा सकते हो। ठीक है। जले बैठाओ, गेंद खेलो आराम जाए और बैट बल्ला पकड़ाओ। और राजा साहब अब घर के लोग चले हैं, ऐसा करो महाराज, पैदल चलियो का पैदल। हाँ, बछेड़ा की सवारी से। बछेड़ा रहन दो ले चलो। क्यों? ऐसा करो, थोड़ा पैसा खर्च कर लियो महाराज, थोड़ा पैसा खर्च कर लियो और घर की एक टिकट ले चलो। टिकटी नहीं थाले, हाँ, टैक्सी कहा करो। टैक्सी। हाँ। हमारा टिकट ही कंचन कमला कर गहे बरसत कंचन नीर, जिनके करम दरिद्र है छिटन पड़े शरीर। बछेड़ा तैयार हो जाओ और प्रदेश के लिए अभी रवाना होना है। हाँ, जैसे क्या हमारा, चलिए। चले। बैठिए महाराज। घोड़ी लखेड़ी का लड़का हो और तुम्हारा पिता लहर दरियाई, समुद्र के टापू पैदा भय, तब ते पड़ो तेरे बेदुलारा। अरे बछेड़ा जल दरिया, चलते चलते रास्ता चलते हो तब भी बदतमीजी करते हो। काठी तुम्हारे छीदे तो ही काठी। एक को बानू ना भाई दुई बाना छोड़ा पहुंच गया।
हमारे बड़े भाई विपिन कुमार जहाँ कहीं हो तो कृपया जरा आने का कष्ट करें। हमारे भैया विपिन कुमार, हाँ आइए हाजिर। मंत्री पर सच्चा बुलाओ तो। हाँ महाराज कहिए। ये बयाबान जंगल है, हाँ कुछ ऐसा लगता है प्यास महसूस हो रही है। यानी आपको प्यास महसूस हो रही है? प्यास महसूस होती है। लेकिन महाराज एक बात बताओ, क्या इस जंगल में, ये सुनसान जंगल है, इसमें ना कोई तो नल है, ना कोई नदी है, ना कोई नाला है, लेकिन महाराज सिर्फ इस जंगल में एक कुआं है। इस जंगल में हाँ कुआं है, लेकिन वो भी थोड़ा दूर है, आपको चलना होगा वहां पर। अगर पानी पीना है हाँ। तो प्यासा कुआं के पास जाता है, कुआं प्यासे के पास थोड़ी आएगा। हाँ ये भी बात सही महाराज, थोड़ी दूर है, आप चलो और इसी जंगल में कुआं है, कुआं से पानी भर लेना और अपनी प्यास बुझा लेना। चलो ठीक है चलिए। मंत्री पर कुछ कमंडल है। हाँ कमंडल है, चलो कुआं के पास चलते हैं। यह डोर है, कमंडल है महाराज। और पानी कुआं से भरेंगे, हाँ प्यास बुझेगी, फिर आगे के लिए प्रस्थान करेंगे। हाँ जैसे क्या महाराज, चलिए। प्यासा कुएं के पास जाता है, मैं हेलो, कबीरा खड़ो बाजार में मांगई सबसे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। अब लइके कमंडल भूप भैया जाएंगे। कमंडल मेरा खींचे नहीं खींच रहा है, किसने पकड़ लिया है? ऊँटों पर है तो कोई मरा हो मसानी, तूने कड़ुआ पकड़ो कुआटा में। किसने मेरा कमंडल पकड़ लिया है? क्यों नहीं बोलते हो? मुझे प्यास लगी है, मेरा कमंडल छोड़ दीजिए।
ठहर जाओ। सत्य बोलो, सत्य कहने में सत्य कभी सत्य माध्यम तो हो सकता है, लेकिन सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता है। चाचा जी आपको कुआं में किसने डलवाया? और हमारे भैया है नेतराम, ये पुन्नापुर के निवासी हैं। 50 रुपए व्यवहार मिला है पार्टियों से, धन्यवाद। इस कुआं के अंदर तुम कैसे आए हुए हो? चाचा जी मुझे कुआं के अंदर किसी ने नहीं डलवाया है। मैं स्वयं रास्ते से जा रहा था, मुझे प्यास लग गई और मैंने देखा कि कुआं के बाहर लोटा डोर रखी है। चाचा जी मैं नीर भरने के लिए तैयार हुआ, एक पीछे से हवा का झोंका आ गया, चाचा मैं कुआं में। फिर हमारे भैया है नेतराम, पुन्नापुर निवासी, फिर 50 रुपए व्यवहार मिला है पार्टियों से, धन्यवाद। मेरे लाल, चाचा जी हमेशा तुम सत्य बोला करते थे, आज तुम भी हमें मालूम होता है, तुम्हारी बातों से फर्क पड़ रहा है। एक हवा का झोंका आ गया, तुम हवा के झोंके से कुआं के अंदर आ गए, ऐसा? कुआं के अंदर आ गया चाचा जी। ऐसा नहीं है, बिल्कुल सत्य बताओ। ये बताओ, तुम्हें जौहर सिंह भंवर सिंह मिले थे? नहीं मिले थे। नहीं मिले? अभी झूठ बोल रहे हो, तुम भी झूठ बोल रहे हो। चाचा जी ऐसा नहीं है, तुम जन्म से भक्त हो, मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ। लेकिन आज तो बोल रहे हो। नहीं नहीं, आप समझने की चेष्टा कीजिए, मैं आपसे सत्य ही बोल रहा हूँ। जौहर सिंह भंवर सिंह दरबार में पहुंचे हैं। फिर आए हैं लल्ला के बाबा, हमारे चाचा श्री यानी रामचंद्र, खुद मालिक हैं, इन्होंने 50 रुपए का न्योता किया है पार्टियों से, धन्यवाद। और बेटा प्रथम हंसों का जोड़ा लेकर पहुंचे, सरोवर ताल पर उन्होंने अपने हाथों से छोड़ा। हाँ पक्षियों ने गर्दनें नीचे झुका ली, आवाज तो करना बहुत दूर रहा। मुझे संदेह हो गया, मैंने बछेड़ा को सजवा करके हंसमगढ़ के लिए तैयारी कर दी, तुम्हारा ही पता लगाने आ रहा था, लेकिन अचानक प्यास के कारण इस कुआं पर आ गया। मेरे बच्चे, और तुम भी कह रहे हो हमें वो भाई नहीं मिले, वो भी बता रहे थे प्रथम हमें नहीं मिले हैं। चाचा जी मुझे कोई नहीं मिला, मैं तो जा रहा था, मुझे प्यास लग गई, मैं इसीलिए कुआं के पास में पहुंच गया, और जाते जाते मैंने जैसे नीर भरना चाहा, एक हवा के झोंका से मैं कुआं के अंदर गिर गया। चाचा जी आज आप आगे हो तो मेरी प्राणी बच गई है। चाचा जी आप यहाँ से नरवर धाम के लिए चलिए। चलो चलो दरबार में चलते हैं, और तुम्हारे भाई दरबार में बैठे हुए हैं, मैंने उन्हें आदेश कर दिया था यहाँ जब तक ले बैठे हैं आप, मैं प्रथम का पता लगाने जा रहा हूँ। चलो दरबार के लिए चलते हैं। चलिए चाचा जी, मैं आपकी बात का उल्लंघन नहीं करता हूँ, आपके साथ में नरवर धाम के लिए चलता हूँ। लाल